और अयाज खान साहब अपने मसले को हल करने के लिए, हम एमपी को जब जाते हैं अपना मसला हल करने के लिए, तो हमें यकीन है कि हम उनके पास बैठकर अपने मसले को रख सकते हैं। अयाज खान साहब, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आज जिनका फैसला अल्लाह की दाद देने वाली है, ये नाम सामने आया, इनको लब्बाइक कहते हुए हम इनकी तारीफ का ऐलान करने के लिए यहाँ पर आए। पब्लिक 7 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कर्नाटका राज्य में कम से कम 3 जिलों से लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने को लेकर कांग्रेस हाईकमान पर जोर दिया जा रहा है। इसी को चलते जिला बिदर से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान का नाम काफी चर्चे में। शहर बिदर के एसआरएस फंक्शन हॉल में कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां कर्नाटका राज्य के विभिन्न जिलों और तालुकों से आए दिग्गज लोगों ने लोकसभा इलेक्शन से संबंधित अपनी बात रखी और कहा कि मुसलमान बरसों से कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाते आ रहा है। इस बात को ना भूलते हुए कांग्रेस पार्टी इस बार कर्नाटका राज्य में लोकसभा इलेक्शन में 3 एमपी टिकट मुस्लिम कैंडिडेट को दे। मीडिया से बात करते हुए कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के जिम्मेदारों ने कांग्रेस चयनकर्ताओं को अपील की कि जिला बिदर से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जाए, जहां उनकी जीत जरूर होगी। इस इलाके के अंदर कई इलेक्शन आए चले गए, सिर्फ वोटों के लिए हमको इस्तेमाल करते हैं। हमको ये समझना है, वोट है, इलेक्शन है, जब तक हम याद आते, बाद में कोई पूछ के भी नहीं देखता। हम आपसे ये कह सकते हैं अयाज खान साहब के बारे में, हम नजदीक बैठकर देखें उनको। अगर कोई हमारा एमपी दिल्ली के अंदर अच्छी हिंदी के अंदर कन्नड़ वहां के लोगों को नहीं समझती, मराठी वहां के लोगों को नहीं समझती, तेलुगु वहां के लोगों को नहीं समझती, अच्छे तरीके से हिंदी के अंदर अगर कोई नुमाइंदगी कर सकता है हमारे जिले की, तो अयाज खान साहब है, इसलिए हम उनको जिताना चाहते हैं। तमाम तर दीगर कौमें, जब आप सिर्फ 38% वोट डालते हैं बीजेपी को और बाकी का 62% वोट वो जो है दूसरे पार्टीज को जाता है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करके सेक्युलर सोच रखने वाले लोग अगर वोट डालते हैं तो वो यकीनन जीत के आएगा। आज इसका एक उदाहरण यहां पर नजर आ रहा है। हमारे पास दलित कम्युनिटी से भी यहां पर मौजूद है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी मौजूद है, लिंगायत कम्युनिटी से भी मौजूद है, जो अयाज खान साहब की तारीफ करने के लिए तैयार है और वो उनकी कम्युनिटी को मनवाने की भी खूबी रखते होंगे। असल में ज्यादा जिम्मेदारी कब आती है कि वो जिम्मेदारी दूसरे कौमों के लीडर्स को उठाना पड़ता है। हमसे सवाल पूछने से बेहतर यह है कि सिद्धरामैया साहब अगर ये कहे कि मैं कुर्बा कम्युनिटी के पूरे वोट इस बार मैं मुस्लिम जो कैंडिडेट ठहरेगा उसको जिताने के लिए जीतो कोशिश करके उसको वोट डलवाऊंगा। ईश्वर खंडे साहब ये बोले कि लिंगायत कम्युनिटी के वोट, उनके साथ साथ राजशेखर पाटिल जो आप ही के इलाके के हैं, मुमनाबाद से आते हैं, वो बोलेंगे मैं पूरे लिंगायत कम्युनिटी के वोट दिलवाने के लिए जीतो मेहनत करूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो दलित कम्युनिटी के आज की तारीख के सबसे बड़े लीडर हैं और कांग्रेस पार्टी के सरबराह और सदर है, वो जिम्मेदारी ले। दलित कम्युनिटी के वोट हम दिलाकर रहेंगे, एससी समाज के वोट जो है मैं दिलवाऊंगा। तो क्या इसमें कोई शुभा पैदा होता है कि अयाज खान साहब जैसे अगर कैंडिडेट को मौका दिया जाए तो वो जीत ना सके? नामुमकिन है। और हम लोग यहाँ पर लोकसभा हमारे उम्मीदवार को यहाँ से जिताकर पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं, ताकि वो हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर हमारा हक पेश करें और हमारे जो मसाइल हैं वो अपने तमाम पार्लियामेंट में तमाम मेंबरान ये बात को उठाएं, ताकि हमारे जो हक है और हमारी जो बात है, हमारी जो परेशानी है उसको हल करें। कि जनाब हम जिस कैंडिडेट के तारीफ के लिए मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम जो है लड़ाई लड़ रहा था, इधर से तो किसी का नाम आगे नहीं आया, कोई भी इधर से मुस्लिम नुमाइंदगी के लिए कोई भी बढ़ चढ़कर मैं दावेदार हूं बोल कोई मजबूत नहीं ठहरा। सिर्फ अयाज खान साहब, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आज जिनका फैसला अल्लाह की दाद देने वाली है, ये नाम सामने आया, इनको लब्बाइक कहते हुए हम इनकी तारीफ का ऐलान करने के लिए यहां पर आए।
कुछ लोगों के जहन में सवाल पैदा होते रहते हैं, कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम क्या खुदा जी है, क्या ठेकेदार है, क्या गुलबर्ग वाले डिनर का क्यों सोच रहे हैं? तो हैसियत एक जिम्मेदार नागरिक, तो हैसियत एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी शहरी, क्या हम तमाम की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारे गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट के 2 तालुक के डिनर कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं आते हैं? अगर हम ये सोच भी रहे हैं तो तकलीफ क्या हो रही है? तो आपके ख्वाहिशमंद कैंडिडेट कौन होंगे? अयाज खान साहब होंगे, मन्नान सेठ होंगे, क्या डॉक्टर मकसूद जिंदा होंगे? वो मुस्लिम से आवाज़ उठा रही जा रही है। जी, हम जब बेंगलुरु गए तो जितने मुत्तहिदा महाज के लोग थे सबसे मिले, सब ने यही बात की कि देखिए हमारा तो मसला ये है कि हम बीदर के लिए मुस्लिम एमपी की मांग कर रहे हैं, मुस्लिम एमपी बीदर के लिए मिलेगा, मगर आपके वो घर की बात है, अयाज खान साहब को आपको पेश करना है या मन्नान सेठ को पेश करना है या डॉक्टर मकसूद चंदा साहब को पेश करना है, तुम्हारी घर की बात है, आप आपस में बैठकर डिस्कस करके किसी एक का नाम पेश करो। और अयाज खान साहब का भी खुद ये कहना है कि मेरे से काबिल अगर कोई सामने आता है तो मैं खुद खड़े होकर उसका साथ दूंगा। सर फॉर्म कॉन्टेक्ट करें सर, जो एस्पिरेंट कैंडिडेट है ना, चंदा एक है, मन्नान सेठ है, फॉर्म उनसे कॉन्टेक्ट करेगा पॉलिटिकल मैं नहीं कह वो तो हमें पता नहीं है जी। इधर के इंचार्ज मिनिस्टर साहब से आप मुलाकात करें? जी, हम बेंगलुरु जब गए थे, ज़मीर अहमद साहब उनके भी इस पर गए पूरी कमेटी के साथ, और उनसे भी हमने ये कहा कि बीदर के लिए मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए। क्यों ज़रूरी है आपको मैं बताता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि हैदराबाद से लेकर पूरा महाराष्ट्र तक एक भी कांग्रेस पार्टी का एमपी नहीं है मुस्लिम, और अगर यहाँ से मुस्लिम सीट मिलती है एमपी के लिए तो हमें यकीन है कि पूरे ज़ात के लोग साथ देंगे। और अयाज खान साहब अपने मसले को हल करने के लिए, हम एमपी को जब जाते हैं अपना मसला हल करने के लिए, तो हमें यकीन है कि हम उनके पास बैठकर अपने मसले को रख सकते हैं। वो उन एमपीओं में से हम नहीं समझते अयाज खान साहब को जो जीत कर बेंगलुरु जाकर बैठेंगे, फिर हमें मसला लेकर बेंगलुरु जाना पड़ेगा, बल्कि उनके घर पर हम जाएंगे, वहाँ मिलकर हर जात के लोग जाकर बैठ सकते हैं, अपने मसाइल की बात उनकर रख सकते हैं, और सारे लोगों से मोहब्बत के साथ वो पेश आते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग मोहब्बतों से उनको जिता कर भी